हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो उसके बारे में जो फर्स्ट वन शॉट था हमारा, वो हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक किया था। आज इसका हम लेकर के आए हैं वन शॉट पार्ट 2। और अगर किसी बच्चे ने वन शॉट 1 नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं। वन शॉट 1 जो है उसके बिना ये पार्ट 2 जो है उसको समझना नामुमकिन सा ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से, मस्ती से, और इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को, है ना? और देखो, जब तक आप किसी भी चैप्टर को बेसिक से नहीं पढ़ते हो मजा नहीं आता है। इसलिए मैंने पार्ट 1 में इस चैप्टर के सारे बेसिक्स दिए आपको। और अब पार्ट नंबर 2 में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब जहां से वास्तव में सवाल बनता है। तो ये आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर का। इस चीज को अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से हैशटैग जिद कर, उसके बाद आज की कहानी को हम शुरू करेंगे। हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करें। हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, ये 3 नंबर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, तो आप इन 3 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी रखी होगी और टेलीग्राम पे आपको सूचना मिलती है सभी बैचेस की और सभी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह की। ठीक है? तो ये आपने देख ही रखा होगा ऑलरेडी। चलिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने चुंबक परिनालिका चुंबक की तरह काम करती है, चुंबक परिनालिका की तरह काम करता है, ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कंफ्यूजिंग भी है अगर सही तरीके से ना पढ़ो तो। इसलिए आज की क्लास को सीरियसली आप सभी को अटेंड करना है और सीरियसली सभी को देखना है और पढ़ना है। चलिए साहब, शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, चुंबकत्व से संबंधित भौतिक राशियां। हेडिंग लगाएंगे, चुंबकत्व से संबंधित, चुंबकत्व से संबंधित भौतिक राशियां। चुंबकत्व से संबंधित भौतिक राशियां। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना, नहीं तो समझने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही। तो चुंबकत्व से संबंधित संबंधित भौतिक राशियां पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दुनिया जहां का बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है। चलो शुरू करें। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें सबसे पहली परिभाषा आप कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसका नाम है चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ। चलो उससे पहले एकदम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा पहले और भी चीजों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसके लिए एक रफ पेज पे मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? यहां लगाते हैं प्लस। चलो देखो भाई, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और बाद में वैल्यू समझ में आएगी आपको इस लेक्चर की पढ़ने के बाद। जैसे मान लो ये आपका एक परिनालिका है, ठीक है? ये आपकी एक परिनालिका है।
इस परिनालिका में ऐसे तार लपटे हुए हैं, ठीक है। इस परिनालिका में तार लपटे हुए हैं, एक तार के अंदर जो करंट है वो आई है। मान लेते हैं इसमें n फेरे हैं, तो करंट हो जाएगी n इंटू आई। आपको अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो करंट होती है उससे चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? जो करंट होती है उस करंट से, जो करंट होती है, जो करंट होती है उस करंट से किसका जन्म होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है। तो जो करंट होती है उससे चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है। मान लेते हैं आई करंट से आई चुंबकीय क्षेत्र बनता है। थोड़े समय के लिए समझने के लिए बना लो दिमाग में कि आई करंट से आई चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। अगर इसके एक फेरे में से आई करंट जा रही है तो एन फेरों में करंट हो जाएगी एन इंटू आई। ये जो एन इंटू आई है, ये जो एन इंटू आई है, इस एन इंटू आई को, जो करंट से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, इस एन इंटू आई को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो फील्ड है जो इस परिनालिका ने बनाई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई करंट, आई फील्ड, जितनी करंट उतनी फील्ड, सिंपल। ओके सर, एन फेरे तो एन इंटू आई, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और अभी आप समझोगे कि इसी को बेसिकली एच से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एस से प्रदर्शित किया जाता है। सही बात है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर अपन ये सोचें कि जितना मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जितने कंसेप्ट मैं आपको, जितने कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं, क्या आप वो सारे के सारे कंसेप्ट पकड़ लोगे? ये डिपेंड करेगा कि आप अपने अंदर से मेरे द्वारा दिए गए कितने ज्ञान को आने देते हो। कुछ बच्चे होंगे जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, कोई दूसरा कमेंट कर रहे होंगे, तो वो मैं देना तो इतना चाहता हूं पर उन तक इतना पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो बीच में उसको काट देंगे। जब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हो सकता है वो फालतू की किसी बात के अंदर समय खराब कर रहे हो। जो कमेंट नहीं कर रहा हो वो हो सकता है दिमाग में कुछ और सोच रहा हो। कहने का मतलब मोटा मोटा इतना है कि जितना मैं देना चाहता हूं वो पूरा का पूरा आप तक नहीं पहुंच सकता। आपका दिमाग या आपकी हरकत कुछ ना कुछ उसको थोड़ा बहुत काटेगा और कुछ ना कुछ कम ही आप तक पहुंचेगा। सही बात है। तो यहां पे भी जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, हमें लग रहा है कि वो एन इंटू आई के बराबर है, पर इतना नहीं होता। जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस फेरे से हो थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा, हवा में आएगा, तो हवा उसको जितनी परमिशन देगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आपको हवा में दिखाई देगा। कहने का मतलब, अगर चुंबकीय क्षेत्र 1000 है तो हो सकते हैं हवा ने उस 1000 में से केवल 900 को ही जाने दिया, 100 को काट दिया। जैसे मेरा मुक्का अगर मैं चलाऊं तो हवा में अलग तरीके से चलेगा और पानी में अलग तरीके से चलेगा। तो पानी मेरे मुक्के को कितना अलाउ करता है और हवा मेरे मुक्के को कितना अलाउ करती है, उसमें फर्क है ना? तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए था, इतना हमने बनाया था, पर हवा के अंदर जाते ही, निर्वात में जाते ही इसका केवल म्यू नॉट टाइम्स ही बचा। इसका केवल म्यू नॉट टाइम्स ही बचा। तो ये है वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट के कारण हमें देखने को मिली। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड
ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। समझ में आया? इतना ही देखने को मिला हमें भाई। एनआई का ये म्यूनो, इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। या इसको पारगम्यता भी कह सकते हैं, निर्वात की पारगम्यता। पारगम्यता मतलब समझ रहे हो? पारगम्यता का मतलब ये होता है कितना वो जाने दे रहा है। तो एनआई चुंबकीय क्षेत्र था, जितना मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र हो सकता था वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब हमने देखा तो कितना पहुंचा, वो पहुंचा उसका म्यू नॉट गुणा। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो हैशटैग मक्खन लिखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ यहां तक समझ में आया? पक्का? हाँ, जैसे आंतरिक प्रतिरोध में होता है कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए अपने दिमाग लगा सकते हो आप। वापस समझा दूं एक बार? अच्छा टॉपिक है। अगर इसको ध्यान से नहीं समझा तो ऊपर से निकल जाएगा, और एक बार ऊपर से निकल गया तो वापस पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? वापस समझाते हैं। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, वापस समझो, मजा आएगा आपको इस बार। भाई साहब, ये कुंडली है, कुंडली में क्या बह रही है, करंट। जब कुंडली में करंट बहती है तो उससे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं आई करंट से आई ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। एन फेरे हैं तो करंट कितनी हुई, एन इंटू आई। तो ये जो एन इंटू आई है ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। अब आगे समझो। हमने देखा कि जैसे ही इस फेरे से करंट कितनी थी, आई, टोटल करंट एन आई, चुंबकीय क्षेत्र एन आई। जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में निकला, निर्वात उसको जो परमिशन देता है वो देता है म्यू नॉट। तो इतना का इतना चुंबकीय क्षेत्र अपन को यहां देखने को नहीं मिलेगा। हमें जो चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा केवल उतना जितना निर्वात उसको परमिशन देगी, वो है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट से आप इसको गुणा कर दो, उतना निर्वात के अंदर आपको इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। डन। ये हो गया केस नंबर 1, सीन नंबर 1। तो ये आपने सीन नंबर 1 समझ लिया। अब सीन नंबर 2 पे आ जाओ। ये परिनालिका है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है बेटा? परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है? परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करती है। अगर इस परिनालिका के अंदर आप किसी पदार्थ को रखोगे, इस परिनालिका के अंदर आप किसी पदार्थ को रखोगे तो यह पदार्थ भी इस परिनालिका के कारण अपने अंदर एक चुंबकीय गुण को जन्म देगा। क्या ये गलत तो नहीं है? आपको आता है ये चीज? अगर आपने एक चुंबक से एक सुई को पकड़ रखा है तो वो सुई भी आगे किसी दूसरी सुई को पकड़ सकती है। बचपन में खेला ऐसा गेम कि अगर अपन ने चुंबक से किसी सुई को पकड़ा तो वो सुई भी आगे किसी और सुई को, फिर वो आगे किसी और सुई को पकड़ सकती है। मतलब ये चुंबक इसके अंदर भी चुंबकीय गुण को जन्म दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही अगर कोई परिनालिका है तो परिनालिका भी क्या कर सकती है? अगर आपने परिनालिका के अंदर किसी पदार्थ को रख दिया तो उस पदार्थ के अंदर भी ये परिनालिका क्या उत्पन्न कर सकती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। इस पदार्थ के अंदर, इस पदार्थ के अंदर जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ
उसका पता कैसे चलेगा? ये पता लगा लो कि उस पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आया। तो उस पदार्थ में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है एकांक आयतन में, उस पदार्थ में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है एकांक आयतन में, उसको अपन एक नई राशि के रूप में परिभाषित करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एम। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम। और इसे कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। इसे कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। मैं समझा दूंगा, अभी घबराना मत। और कुछ जगह इसको आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एम से भी कर सकते हैं, आई से भी कर सकते हैं, आप चाहो जिससे कर सकते हो। बुक्स में एम से है और हो सकता है आपके टीचर ने आई से भी प्रदर्शित किया हो, तो आपको परेशान नहीं होना। ये आई और एम सेम ही चीज है, इन दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब वापस समझाता हूं मैं आपको, वापस समझाता हूं। जैसे चुंबक के साथ लोहे को जोड़ दो तो वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, करता है नहीं करता है? जी हाँ सर, करता है। ओके, मेरा बोलना यह है, आर्यन बेटा क्लास लाइव है, आर्यन ठाकुर क्लास लाइव है, बट मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सीधा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, है ना। क्लास लाइव है, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, क्लास लाइव है। चलो सबूत देना पड़ जाता है। चलिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है, पूरा फोकस पढ़ाई पे। कमेंट्स में देखता रहता हूँ, कोई बच्चा अगर मेरा बार बार नजर उधर जाती है, आप नोटिस किया होगा, कई बार मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं 1-2 सेकंड बाद इधर आता हूँ वापस, मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, यहाँ मेरे को कमेंट दिखते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ कि कोई बच्चा अगर कोई काम का सवाल पूछ रहा है तो मैं उसका जवाब दे दूं बिना उस बच्चे का नाम लिए, क्योंकि ऐसे किसी का नाम पढ़ के कमेंट बताने में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस बच्चे को, इस वीडियो को बहुत बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी देखने वाले हैं, तो उनका समय मैं खराब नहीं करना चाहता हूं। ओके, चलिए। हाँ बच्चा, तो जैसे ये आपका सोलोनॉइड है, परिनालिका है, इस परिनालिका के अंदर आपका क्या रखा हुआ है? पदार्थ रखा हुआ है। ये परिनालिका एक चुंबक है, चुंबक एक परिनालिका है, लास्ट लेक्चर में आ चुका है। तो ये चुंबक क्या करेगा? अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है, ये चुंबक क्या करेगा? अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है उस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा। उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण जो उत्पन्न हुए, उसको पता कैसे लगाओगे कितना उत्पन्न हुआ? पता कैसे लगाओगे? उसके अंदर कितना चुंबकीय आघूर्ण आया, यह नेट चुंबकीय आघूर्ण। उसके अंदर कितना चुंबकीय आघूर्ण आया डिवाइड बाय आयतन, उसका आयतन कितना था, इसको एक नई राशि बोलते हैं और ये होता है कैपिटल एम, जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। चलो, यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया तो हाँ करो, नहीं तो मैं वापस समझाऊंगा। यस सर, मैं 1 सेकंड एक चीज लेके आऊं, जब तक आप लोग देखो। हाँ बच्चों, क्लियर है? डेफिनेशन में सब लिखवाऊंगा मैं भी, घबराओ मत, पहले कंसेप्ट समझो। सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको लाइफ का, वापस समझते हैं। कम ऑन, आपके पास एक कुंडली है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है करंट के बराबर, मान लेते हैं करंट के बराबर ही उत्पन्न करती है, तो आई के कारण आई चुंबकीय क्षेत्र, फेरों की संख्या एन, तो एन इंटू आई चुंबकीय क्षेत्र। जितना चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न कर सकती है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता है उसे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर मुझे किसी स्टेट में जाकर के कुछ भी शुरू करना है तो वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो परमिशन लेनी पड़ती है, इस एनआई को परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मैं अपना चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे पास दिखाना चाहता हूं, मैं अपना चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे पास दिखाना चाहता हूं, मुझे कितनी परमिशन मिल सकती है? तो निर्वात में जो परमिशन है वो म्यू नॉट है। तो जब आप म्यू नॉट को एनआई से गुणा करोगे तो इतना चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका के कारण इस निर्वात में उपस्थित होगा। ठीक है, ओके, ये एक केस हो गया। दूसरा केस, जो परिनालिका है उस परिनालिका के अंदर पदार्थ रखा हुआ है, जो परिनालिका है, जो परिनालिका है, जो परिनालिका है उसमें पदार्थ रखा हुआ है। परिनालिका एक चुंबक है, चुंबक पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुणों को जन्म दे सकता है। तो अब इस पदार्थ के अंदर
कितना चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ, इसका पता लगाने का तरीका क्या है? इसके अंदर कितना चुंबकीय आघूर्ण आ गया डिवाइड बाय आयतन, प्रति एकांक आयतन में कितना आया, इसको अपन एक राशि बना दिया और वो राशि है कैपिटल एम। डन। चलो, अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि क्या ये कैपिटल एम का कैपिटल एम, मतलब इस पदार्थ के अंदर अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, एक तरह से कैपिटल एम, क्या इस कैपिटल एम का कैपिटल एम ही बाहर आ जाएगा या इसमें भी कुछ काट छांट होगी? सोचो, परिनालिका ने उत्पन्न किया था एनआई, तो बाहर कितना मिला? म्यू नॉट इंटू एनआई। इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको अपन ने अभी किस राशि से परिभाषित किया है? कैपिटल एम से। तो ये कैपिटल एम भी जब बाहर आएगा तो कैपिटल एम नहीं रहेगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम करना पड़ेगा। इसको भी म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम करना पड़ेगा, इसको भी म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम करना पड़ेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके कारण? पदार्थ के कारण, मटेरियल के कारण। एम स्टैंड फॉर मटेरियल। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा मटेरियल के कारण। सही है ना? इसको भी तो म्यू नॉट से गुणा, मैं सब समझा दूंगा, हिंदी अंग्रेजी सब समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सब कुछ। रुको थोड़ा सा, पहले जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। कम आएगा? म्यू नॉट से गुणा करना पड़ेगा। अब इस परिनालिका के कारण निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र कितना है? म्यू नॉट इंटू एन आई, ये बी नॉट के बराबर। इस पदार्थ के कारण कितना है? इतना। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी को अपन कैसे लिख सकते हैं? टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एन आई प्लस म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। सही है क्या? परिनालिका के कारण निर्वात में कितना? म्यू नॉट इंटू एन आई। पदार्थ के कारण, पदार्थ का खुद का कितना उत्पन्न हुआ था? कैपिटल एम। वो बाहर कितना जा सकता है? परमिशन कितनी है उसको? म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम हो गया पदार्थ के कारण। अब निर्वात में किन दो लोगों के कारण चुंबकीय क्षेत्र है? एक तो परिनालिका के कारण जो कि ये रहा, और एक पदार्थ के कारण जो कि ये रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट चुंबकीय क्षेत्र। और एनआई को अपन क्या लिख सकते हैं? एच। तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखना, अभी काम में आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में रखना, ये काम में आएगा। यह आयतन है बेटा ना, यह आयतन है। बस इतना ही समझना था, जो मैंने समझाने का काम था वो सारा यहां कर दिया। तो ये आपको हैशटैग फील देने के लिए पढ़ाया गया था। अब मैं डेफिनेशन एक एक अच्छे समझाऊंगा, घबराहट बिल्कुल नहीं होगी आपको, आपको मत समझ में आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि बस इतना मुझे बता दो, हैशटैग मक्खन यहां तक के लिए। अब तो टॉपिक भी आसान हो गया, बस इतना ही समझना था। ठीक है बेटा? हाँ, म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, बात की बात है, अभी तक लोड मतलब इतना आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना। वापस समझा दूं एक बार। इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जितनी करंट उतना चुंबकीय क्षेत्र, तो आई तो चुंबकीय क्षेत्र भी आई, करंट एन आई, चुंबकीय क्षेत्र भी एन आई। एन आई बाहर नहीं आ सकता, उसे म्यू नॉट से गुणा होकर बाहर आना पड़ेगा। निर्वात में परमिशन म्यू नॉट के बराबर है। अब एक पदार्थ को अगर अपन परिनालिका के अंदर रखें तो पदार्थ भी क्या बन जाता है? चुंबक। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे डिफाइन करेंगे? उसके अंदर नेट चुंबकीय आघूर्ण डिवाइड बाय उसका आयतन। ये राशि हो गई पदार्थ के लिए, तो ये राशि किसके लिए है? पदार्थ के लिए है। ठीक है, अब पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र बाहर कितना आएगा? भाई सीधी सी बात है, अगर इसमें कैपिटल एम बन रहा है या कैपिटल आई बन रहा है तो उतना का उतना बाहर नहीं आ सकता, उसे भी निर्वात से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। अब ये आ रहा है पदार्थ के कारण, इसके कारण। अब यहां पे देखो, अब यहां इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बी नॉट, पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो है बी एम। तो ये हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा। और एन आई को अपन एच लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। अब एम की जगह बेटा आई भी हो सकता है, उसको लेके घबराना नहीं है। चलो, ये था अपना रफ एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको रफ समझा दिया। अब अपन आ जाते हैं फेयर के अंदर, जहां हमें हर एक चीज की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ सबसे पहले, अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो। सबसे पहले, चुंबकन की तीव्रता।
चुंबकन की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ, यार, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आप चाहो तो दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। कुछ बुक्स में हो सकता है इसको आई से प्रदर्शित किया हो या इसको एम से प्रदर्शित किया हो, है ना। क्या चीज होती है अभी अभी आपने सीखा, ये इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने यहाँ पे लिखा था ना मैग्नेटाइजेशन, आपने शायद लिंक कर लिया होगा। चलो साहब आ जाए, लिखें इसको। शुरू करें। लिखिए, किसी पदार्थ के, अब डेफिनेशन लिखने में आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा। किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा पदार्थ के आयतन का अनुपात, तथा पदार्थ के आयतन का अनुपात, पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। अनुपात चुंबकन की तीव्रता कहलाता है ना। चुंबकन की तीव्रता कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। देखो बेटा आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, मतलब इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। हाँ वैसे एकांक आयतन लिख रखा है तो जरूरत नहीं है। एकांक आयतन लिख रखा है तो अनुपात बोलने की जरूरत नहीं है। एकांक आयतन बोल दिया तो अनुपात की जरूरत तो नहीं है वैसे। वैसे आप बोल सकते हो किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ में उपस्थित नेट चुंबक, ठीक है फिर हटा दो इसको, या अनुपात बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपन एकांक पहले ही लिख दिया ना। एकांक आयतन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो आयतन का भाग तो लग ही जाएगा, खत्म बात। ठीक है, इनफ है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सही बात है बेटा, सही बात है। और एक लाइन और ऐड कर सकते हो आप इसमें।
ये कब उत्पन्न हुआ? ये कब उत्पन्न हुआ? किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को कब उत्पन्न हुआ? जब अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, रखने पर पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल या परफेक्ट डेफिनेशन हो सकता है। ये एक सदिश राशि है बेटा। अब इसको कुछ लोग कैपिटल एम लिखते हैं, कुछ लोग आई लिखते हैं, आपकी मर्जी जो लिखो। आप आई एम से भी प्रदर्शित कर सकते हो, आई से भी कर सकते हो। ये होता है चुंबकीय नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आप बोलोगे स्मॉल एम नेट। आपको पता है ये भी एक सदिश राशि है, डिवाइड बाय आयतन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका ऐसा ही मात्रक लिखना आना चाहिए। ऐसा ही मात्रक लिखवाने के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम जब इसके फर्स्ट पार्ट में डेरिवेशन कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट के डेरिवेशन में चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला आया था, N इंटू आई इंटू ए। याद है आपको? कुंडली के लिए N क्या होता है? फेरों की संख्या, उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। करंट की यूनिट होगी एम्पियर, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया एम्पियर इंटू क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक भी जो है सभी बच्चों को याद रखना है, यहां से निकल के आता है। डन बेटा। तो क्या पहली राशि को आपने डिफाइन कर दिया है? हाँ सर, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली अच्छे से। आप लोग कह भी रहते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन बताओ, तो इसकी डेफिनेशन अपन ने अच्छे से लिख ली। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ। यह है चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सुनते जाओ अभी। यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलो सेकंड आते हैं। सेकंड अपन डिफाइन करने जा रहे हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। और चुंबकीय तीव्रता को ध्यान रखना, चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय तीव्रता को अपन एक नाम और से भी जानते हैं, चुंबकन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम चुंबकन क्षेत्र है। इसे ही मोटे मोटे तौर पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। सर ये कौन सी चीज है? ये है एच, जो मैग्नेटाइज कर सकती है, जो मैग्नेटाइज कर सकती है, जो मैग्नेटाइज कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस पदार्थ को मैग्नेटाइज किसने किया था? इस कुंडली ने किया था। कुंडली के पास कौन सी शक्ति थी? ये वाली। इसने पदार्थ को मैग्नेटाइज किया था। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? मतलब समझ में आ गया, फील आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलो, कुछ रह गया क्या? अच्छा हाँ सॉरी, डिवाइड बाय आयतन भी तो है। डिवाइड बाय आयतन है, तो आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका एम्पियर पर मीटर। ये होगा ऐसा ही मात्रक, एम्पियर पर मीटर। ये होगा ऐसा ही मात्रक, एम्पियर पर मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से आराम से। ठीक है, ये होगा एम्पियर पर मीटर।
ये होगा एम्पियर पर मीटर। ये होगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये होगा एम्पियर पर मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लें अपन। लिखो इसकी डेफिनेशन। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पदार्थ को चुंबकित करने चुंबकित करने चुंबकित करने की सामर्थ्य चुंबकित करने की सामर्थ्य चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, अभी और समझ में आएगा आपको। मतलब ये बेसिकली H है आपका, क्या है, H है। अब H को कैसे अपन फॉर्मूले के रूप में लिखें, ध्यान से देखें। यहां से H का कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, सोचो, क्या यहां से H का कोई फॉर्मूला बन सकता है, दिमाग में लेके आओ कि क्या यहां से H का कोई फॉर्मूला बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर, क्या, एक काम करो, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, म्यू कैपिटल H बराबर बी माइनस म्यू नॉट आई, और एम को क्या लिख रहे हैं, एम लिख लो, चलो, हाँ, म्यू नॉट कैपिटल एम। यहां से H बराबर क्या आएगा, बी डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट 1 हो जाएगा, ये H बराबर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, H बराबर बी अपॉन में म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम, ये वाला, ये H का एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कैपिटल एम और स्मॉल एम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आई ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, और लॉजिक वही है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है अगर आप ध्यान दें, निर्वात के लिए, ये हो जाएगा म्यू नॉट बी नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एच, तो ये हो जाएगा H बराबर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। आराम से देखो, निर्वात के लिए फॉर्मूला बन सकता है ना, बन सकता है ना, देख लो आप, हाँ सर बन सकता है। तो निर्वात के लिए एक फॉर्मूला बन सकता है यहां पर, और भी निर्वात के लिए यहां पर एक और फॉर्मूला बन सकता है कि H बराबर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये वाला मोटे मोटे तौर पे इसका मतलब यहां से निकल के आ रहा है, आप लोगों ने यहां से फील कर लिया होगा। तो ऐसे ही किसी पदार्थ के लिए किसी माध्यम में लिखोगे आप, ये तो निर्वात के लिए हो गया, किसी माध्यम के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सोचो। ऐसे ही ऐसे ही आपको किसी माध्यम के लिए लिखना पड़ जाए, ऐसे ही आपको किसी माध्यम के लिए या किसी पदार्थ के लिए लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, किसी माध्यम के लिए या किसी पदार्थ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो भी चुंबकीय क्षेत्र है डिवाइड उस पदार्थ की जो भी पारगम्यता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई मोटे मोटे तौर पर ये आ रहा है, निर्वात के लिए लिख रहे हैं तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और किसी पदार्थ के लिए लिख रहे हो तो बी अपॉन में म्यू नॉट हट जाएगा,
क्योंकि जब हम किसी निर्वात की बात करते हैं तो नॉट लगता है। निर्वात हटा दो, पदार्थ ले आओ, निर्वात हटा दो, पदार्थ ले आओ, तो म्यू नॉट हट जाएगा, खत्म। ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, अगर अपन निर्वात को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, और पदार्थ के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं तो बी अपॉन में म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो, ये रहा और ये रहा, सेम ही है। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूले बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है। इसके जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, वो सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, एक भी फॉर्मूला आपको मिस नहीं करना है। और चिंता मत करो, एक बार मैं वापस समझा दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक है, देखो यहां पे दो राशियां जुड़ रही हैं, ये प्लस ये, तो जुड़ती वही राशि है जिनके मात्रक सेम होते हैं। इन दोनों के मात्रक सेम होंगे और वही मात्रक एच का होगा। तो जो मात्रक एम का है, एम का मात्रक क्या है? एम्पियर अपॉन मीटर। वही मात्रक किसका हो जाएगा? एच का हो जाएगा, बात खत्म। इसका मात्रक एच, एच का जो मात्रक है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होता है, तो एम के समान मात्रक हो जाएगा इसका, खत्म बात। अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं उसको एक हिंट देता हूं जिससे उसको जल्दी समझ में आएगा। क्या आपको ये पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई थी? इसलिए मैंने इस कहानी को 2 बार समझाया था, 3 बार समझाया था। जब आपको ये पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई है तो 3 बातें समझ लो। पहली, जितनी इसकी मैक्सिमम क्षमता हो सकती है वो है एच, जिसको अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसकी पूरी क्षमता तो जाती नहीं है, इसको म्यू नॉट से गुणा करना पड़ता है, उतनी हमको इसकी क्षमता देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां से फॉर्मूला आ गया बी नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी कुंडली के अंदर पदार्थ को रखोगे तो पदार्थ में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस पदार्थ में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको जांचने के लिए, उसको बताने के लिए भौतिक राशि है कैपिटल एम या आई। ये होता है नेट चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ डिवाइड बाय आयतन। अब ये जो नेट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये सारा का सारा बाहर नहीं आ सकता, ये भी जब बाहर आएगा तो इसको भी म्यू नॉट से गुणा होना पड़ेगा। तो इस पदार्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ पा रहा है वो है म्यू नॉट इंटू एम। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में आ पा रहा है वो है बी नॉट म्यू नॉट इंटू एन आई या म्यू नॉट इंटू एच। जब इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ेंगे तो उस जगह पे उपस्थित नेट चुंबकीय क्षेत्र आ पाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बन गया बस। अब यहां तो मैंने बस परिभाषित किया है कि नेट चुंबकीय आघूर्ण डिवाइड बाय आयतन, इसको बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। जो फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करके, देखो एक बार बताओ मुझे, इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? परिनालिका। परिनालिका की वो शक्ति कौन सी है? एच, उसी से तो कर पा रहा है वो। तो इसीलिए एच की परिभाषा हो गई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पदार्थ को चुंबकित करने का सामर्थ्य। सिंपल। तो एच का फॉर्मूले कहां से आए? एच का एक फॉर्मूला मैंने यहां से निकाला, दूसरा फॉर्मूला एच का बी नॉट बराबर है म्यू नॉट इंटू एच, तो एच बराबर कितना हुआ? बी नॉट इंटू म्यू नॉट। तो निर्वात के लिए हो गया बी नॉट इंटू म्यू नॉट। निर्वात के लिए बात नहीं करनी, पदार्थ की बात करनी है, तो पदार्थ के लिए हो जाएगा वहां कितना नेट चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है डिवाइड बाय पदार्थ की जो पारगम्यता है। तो इस एच में ऐसे भी लिख सकते हैं, और पदार्थ की बात कर रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इससे दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। इससे ज्यादा आसान हम कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, काफी आसान करके मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। बोलो। ठीक है, इससे आसान करना संभव नहीं है। बहुत आसान करके हमने आपको सारी बारी भाषा बताई। थोड़ा तो कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है तो वापस बैक जाकर के आपको मेन मेन कंसेप्ट को देख के चलना है। बस, डन। अब आगे और आसान कर देता हूँ चीजों को लेके, आगे और दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा। चलिए आइए आगे। अब तीसरी चीज परिभाषित कर रहे हैं, अब तो इन्हीं में से निकल के आएगा जो भी आएगा। अब हम तीसरी चीज परिभाषित करने जा रहे हैं, वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। ये बिल्कुल अलग चीज है, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब हम परिभाषित करने जा रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। टोटल क्लियर है? बढ़िया। चुंबकीय प्रवृत्ति। अब इस चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए, बहुत सिंपल है। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता आई
एवं चुंबकीय तीव्रता, एवं चुंबकीय तीव्रता H का अनुपात, सिंपल। ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, और लिख सकते हो आप अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ससेप्टिबिलिटी, साई बराबर आई अपॉन में एच। अब आपसे एक बात बोलूं, या एम भी हो सकता है ना, कुछ बुक्स में आपको एम अपॉन एच लिखा हुआ मिले तो घबराना मत। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। तुमको मैंने 100 नंबर का पेपर दिया, तुम्हारा स्कोर कैसे लिखते हैं अपन, मान लो तुम्हारे 70 नंबर आए, तो ये ऐसे स्कोर लिखेंगे 70/100। मैं क्या कहूंगा, तुम्हारे पढ़ने की प्रवृत्ति 70% है, मैं तुम्हें जितना समझा रहा हूं तुम्हें 70% समझ में आ रहा है, तभी तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, 70/100। तुम्हारी पढ़ने की प्रवृत्ति अगर 80 हो तो तुम्हारे नंबर कितने आएंगे, 80/100। तो एक बात बताओ, जो चुंबकीय क्षेत्र या जो पावर पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रही है वो कितनी है, यही कर रही है एच। इस परिनालिका ने इस पदार्थ को चुंबक बनाया, तो परिनालिका ने किस शक्ति से चुंबक बनाया, इस शक्ति से, एच से। ये कितना चुंबक बना उसका बताने का फॉर्मूला क्या है, आई। तो इसको हमने कितना दिया, एच, ये कितना बना, आई, ये क्या बताएगा कि इसकी प्रवृत्ति कितनी है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय स्कोर मार्क्स। इसलिए आई अपॉन एच को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, ससेप्टिबिलिटी। भैया आप कितने ससेप्टेबल हो, इसको अंग्रेजी में भी होता है इसका मतलब, आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो, तो इसलिए साई को बनाया गया है आई अपॉन एच। अब आपको पता है आई और एच का क्या होता है, मात्रक समान होते हैं, तो आई और एच के मात्रक समान होते हैं, तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी एक मात्रक विहीन राशि हो जाएगी, क्योंकि आई और एच का मात्रक सेम, मात्रक विहीन। और एक और चीज याद रखना, विमाहीन, मात्रक विहीन भी और विमाहीन भी, खत्म। ओके, अब एक चीज और आ रही थी यहाँ पे, पारगम्यता, बार बार आ रहा था, चुंबकशीलता या पारगम्यता, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक राशि और आ रही थी, पारगम्यता और चुंबकशीलता, बार बार एक राशि और आ रही थी, पारगम्यता और चुंबकीय पारगम्यता, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कर ले, चलो हेडिंग लगाओ, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या पारगम्यता एक ही बात है, तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता, तथा आपेक्षिक आपेक्षिक चुंबकशीलता। अरे यार, तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता, समझ ही गए थे इसके बारे में, तो आप कुछ नई चीज है ही नहीं। म्यू नॉट, सिंपल, म्यू नॉट म्यू, भाई कितनी परमिशन मिल रही है, यही तो है, यह है निर्वात की चुंबकशीलता, कितनी परमिशन में मिल पा रही है। अब इसको मैं सिंपल बताऊं, इसको मैं सिंपल बताऊं, एक बार वापस देख लेना इस वीडियो को बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, बट पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। सिंपल बताऊं तो एक लाइन में इसकी सबसे आसान डेफिनेशन जो हो सकती है, शुरुआत से मेरे वीडियो को वापस देखना, कम समझ में आया तो आ जाएगा वापस समझ में। इसकी सबसे आसान परिभाषा क्या संभव है वो देखो आप, तो वो संभव है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कितनी आसानी से, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कितनी आसानी से, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कितनी आसानी से, कितनी आसानी से
पदार्थ में से गुजर सकती है, इतनी आसानी से पदार्थ में से गुजर सकती है, कितनी आसानी से पदार्थ में से गुजर सकती है, इसे अपन कहते हैं चुंबकशीलता या पारगम्यता। मैंने बताया ना कि आप तो Ni के बराबर चुंबकीयता उत्पन्न कर रहे हो, पर ये Ni जा कितना सकता है पदार्थ में, वो कौन डिसाइड करता है? म्यू नॉट। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर पाएगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने देगा, वो चीज किस पर डिपेंड करती है? आपकी चुंबकशीलता पे या फिर पारगम्यता पे। सही है, ये समझ में आ गया? तो मोटे मोटे तौर पे इसकी परिभाषा अभी तक क्या निकल के आई, आपने देखा इसकी परिभाषा क्या आ रही है? यहां से देखो, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? B/H, खत्म। तो म्यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू बराबर अपन लिख सकते हैं B/H। म्यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? B/H। आराम से देखोगे सबको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझते हुए चलना है। जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिए थे, जो स्टार्टिंग में समझाया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको आराम से देखते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब एक बार वापस से सिंपल अंदाज में समझा देता हूं, सुन लो। कुंडली कितना चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम बनाती है? Ni, वो होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब वो बाहर निकलता है तो Ni नहीं बन पाता, म्यू नॉट Ni निकल पाता है, इतना हमें निर्वात में मिलता है। इस कुंडली के अंदर अगर अपन एक पदार्थ रख दें तो ये कुंडली की जो शक्ति है, ये जो इसकी मैक्सिमम शक्ति है, इससे पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय गुण कितना उत्पन्न हुआ, वो बताने के लिए राशि है आई। नेट चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ डिवाइड बाय पदार्थ का जो आयतन था, खत्म। ये पदार्थ का गुण है पूरी तरह से। चलो, ये भी पूरा तरह से बाहर नहीं आ सकता, ये म्यू नॉट से गुणा होकर ही बाहर आएगा। तो अब बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र है जो आपकी कुंडली ने बनाया, म्यू नॉट इंटू Ni या म्यू नॉट इंटू H, और एक चुंबकीय क्षेत्र जो पदार्थ के अंदर अभी अभी चुंबकीय गुण आया है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो है म्यू नॉट इंटू M। तो ये दोनों अभी बाहर उपस्थित है, इन दोनों का योग नेट चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, खत्म बात। अगर ये तीन बातें समझ में आ गई हैं तो इसको फॉर्मूले को समझने में दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को समझने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, तो अपने बना लिया। और H क्या है? H सिंपल है। H क्या है यहाँ से? H बराबर B/म्यू नॉट। पदार्थ के लिए लिखोगे तो B/म्यू, सिंपल। क्या इसमें डिफिकल्ट चीज है? उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है भाई? हमने H की पावर दी और उसने अपने अंदर कितना चुंबकीय उत्पन्न किया? I। तो कितने मार्क्स आए? डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, इसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, खत्म। चुंबकशीलता पारगम्यता क्या होती है? हम देना चाह रहे थे Ni, जब बाहर आया तो Ni के बराबर नहीं आ पाया, उसको म्यू नॉट से गुणा होना पड़ा। मतलब म्यू नॉट वो राशि है जो ये बताएगा, जो ये डिसाइड करेगी कि कितना 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 उपस्थिति रहेगी आपके बाहर या किसी पदार्थ में। तो कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो कौन बताता है? म्यू नॉट बताता है। कहाँ? निर्वात में। और किसी पदार्थ में क्या होगा? म्यू हो जाएगा, सिंपल। जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, एप्सिलॉन एम हुआ करता था, याद है आपको? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर, ये तीन चीजें सेम बिल्कुल ऐसे ही है चुंबक के लिए। एप्सिलॉन नॉट की जगह है म्यू नॉट, एप्सिलॉन एम की जगह है म्यू एम, और एप्सिलॉन आर की जगह है म्यू आर, अर्थात आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, देखो। म्यू आर म्यू नॉट है निर्वात के लिए, म्यू एम है माध्यम के लिए, और म्यू आर है आपका आपेक्षिक, सिंपल। यह है निर्वात की चुंबकशीलता, यह है माध्यम की चुंबकशीलता, और यह है आपकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, जैसा वहां पे होता था। और म्यू आर बराबर क्या होगा? म्यू आर बराबर क्या होगा? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, जैसे वहां होता था। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है या नहीं है? कितना विद्युत क्षेत्र बाहर जाएगा ये कौन बताता था? एप्सिलॉन। कितना चुंबकीय क्षेत्र जाएगा वो कौन बताएगा? म्यू आर, खत्म। बस इतनी सी तीन चीजें हैं। अब तो आ गया समझ में? हाथ ऊपर करो फटाफट। कम से कम इस टॉपिक को मैंने 10 बार तुम्हें समझा दिया अभी अभी में, अब तो आ गया होगा, अब तो आ गया होगा। ये क्या है?
आपेक्षिक चुंबकशीलता या और चुंबकशीलता पारगम्यता एक ही बात है, तो यह है आपेक्षिक चुंबकशीलता। और म्यू नॉट का तो मान भी आपको पता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बी नॉट है निर्वात, जहां जहां नॉट आ रहा है वहां निर्वात शब्द की बात कर रहे हैं, इतना याद रख लो। यह है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये हो गया माध्यम की चुंबकशीलता। यह है निर्वात की चुंबकशीलता। बस दैट्स इट। ध्यान से देखो कि जिस तरीके से मैंने समझाया वो सबसे आसान तरीका है दुनिया का, उस तरीके से आप इस टॉपिक को समझोगे, एक एक चीज का फील भी आ जाएगा और टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। इजी है बेटा। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखो, म्यू का मात्रक देखो क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है, सॉरी एच का मात्रक क्या होता है, एच का मात्रक होता है, यहां से निकाला अपन ने, कहाँ गया यार, हीरा, एम्पियर अपॉन मीटर। ये हो जाएगा एम्पियर नीचे मीटर ऊपर आ जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और म्यूआर जो है, म्यूआर जो है इसमें तो मात्रक विहीन हो जाएगा, म्यूआर जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये तो मात्रक विहीन राशि हो जाएगी। तो सबके मात्रक भी समझा दिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस एक छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। चलो अब एक स्पेशल डेरिवेशन कर लेते हैं। हेडिंग लगाओ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, उसको देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको देख लो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में ये है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर एवं चुंबकीय प्रवृत्ति, एवं चुंबकीय प्रवृत्ति साई में संबंध, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यहां से पेपर बन भी जाता है। अच्छा, तो ये आपको संबंध 100% पता होना चाहिए, इसलिए हम इस संबंध की बात करेंगे। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति साई में संबंध। ठीक है, करें। चलो, आपने कुछ फॉर्मूले बनाए थे अभी, आपको याद हो तो, H बराबर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस आई बराबर बी अपॉन म्यू। ध्यान से देखो, ये रहा। ठीक है, एम भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। अब यहाँ बच्चे अगर आई से समझ में आता है उनको तो थोड़ा ठीक है, एम से वो कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने आई ले लिया। बुक्स में आपको एम मिल सकता है, फिर वहां परेशान मत होना। तो आई है मतलब यहाँ भी मैंने बताया ना, आई और एम दोनों ले सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन एक काम करते हैं, insoluble in water इन वाटर, अगर इसमें NaOH ऐड कर दोगे और NaOH ऐड कर दोगे तो ये हाँ जी। तो इसमें एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं।
इन दोनों को बराबर कर लेते हैं और इन दोनों को बराबर करते हुए चलते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी, पूरे समीकरण, कोई समीकरण लिख लो वापस से आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक चीज यार छोटी सी रह गई कि यहाँ पे म्यू नॉट से भाग लगा रहे हो तो यहाँ भी ये बी है तो ये भी बी होगा ना, दोनों सेम होते हैं, हाँ दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे बी नॉट नहीं है, बी है, सॉरी सॉरी, बी नॉट नहीं है, गलती हो गई थी, यहाँ पे बी तो है, ठीक है। हाँ चलो, अब ये समीकरण उठा लिया अपन ने, अब इस पूरे समीकरण, समीकरण लिख लो आप, बी बराबर म्यू नॉट माइनस आई बराबर बी अपॉन में म्यू नॉट, पूरे समीकरण को दोनों ओर एच से भाग देने पर, तो दोनों तरफ एच से भाग देंगे, ठीक है बेटा। चलो चलो, तो यहां भी एच से भाग दे दिया अपन ने, तो ये हो गया बी अपॉन एच डिवाइड बाय म्यू नॉट, इसको भी एच से भाग कर दिया तो आई अपॉन एच, इसको भी एच से भाग दे दिया बी अपॉन एच अपॉन म्यू। अब ध्यान से देखना, बी अपॉन एच किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन एच म्यू के बराबर हो जाएगा, आई अपॉन एच ससेप्टिबिलिटी बन जाएगा, बी अपॉन एच म्यू बन जाएगा, म्यू से म्यू होता है ना, बी अपॉन एच म्यू के बराबर, भूल गए क्या, ये ना, म्यू बराबर बी अपॉन एच, ठीक है। और साई होता है आई अपॉन एच, तो यहां से साई बन गया, ये आपका बन जाएगा म्यू नॉट, ये बन गया म्यू, ये बन जाएगा ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है म्यू अपॉन में म्यू नॉट माइनस ससेप्टिबिलिटी बराबर 1, ये क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता 1, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि म्यू आर बराबर 1 प्लस साई, ये आ गया आपेक्षिक चुंबकशीलता और इसमें संबंध। दोनों तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, एक्स नहीं बोलते साई बोलते हैं, 1 माइनस म्यू आर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों फॉर्मूले आपको जो है दिमाग पर रखने। डन, डन, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बढ़े आगे। हो गया, चलो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। अब हमें पदार्थों के बारे में पढ़ना है, वो अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब हेडिंग लगाओ, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ध्यान से सुन लेना, आसान है, थ्योरी है, पदार्थों का वर्गीकरण। देखो जब ये सोचा गया ना कि एक परमाणु पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण आता कहां से है, तो जब पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण के बारे में सोच रहे थे, जब पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण के बारे में सोच रहे थे, तो 3 रीजन हमें समझ में आए, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो करंट बन रही है, करंट बन रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, नाभिक भी चक्कर लगाता है,
ये तीसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण नाभिक का चक्कर लगाना, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जो दो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना और दूसरा इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। क्या हो गया, गलत हो गया क्या? हाँ सॉरी, ठीक कर लो इसको, सॉरी। चलो, हाँ, तो ये दो रीजन जो है इनको मेन लिया जाता है। ये जो दो रीजन है इनको मेन लिया जाता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना और दूसरा इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं। अब पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ एक्चुअल में तीन प्रकार के आप मान सकते हो, ध्यान से सुनना। तीन प्रकार के पदार्थ हैं। तीन प्रकार के पदार्थ हैं मोटे मोटे तौर पे। पहले वो पदार्थ हैं जिनका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरे पदार्थ हैं आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, बस सुनते जाना, डेफिनेशन बतानी है। तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। पॉइंट सुनना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस इसके, और कुछ नहीं है इनमें, डेफिनेशन से बस। प्रतिचुंबकीय का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनके अंदर जो परमाणु है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। युग्मित का मतलब यही होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो एक अगर ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ बनाएगा। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु का या अणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, वो बिल्कुल भी चुंबक नहीं होते। तो लिखिए प्रत्येक परमाणु या अणु का, पॉइंट लिखते जाओ। प्रत्येक परमाणु या अणु का, प्रत्येक परमाणु या अणु का, प्रत्येक परमाणु या अणु का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। बात खत्म। सिंपल ऐसे ले लो आप, ये आपके परमाणु है, सबका 0 है, खत्म बात। कोई चुंबकीय आघूर्ण है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें जिनमें परमाणु या अणु का चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता। और लोह चुंबकीय पदार्थ भी वही होते हैं जिनमें परमाणु या अणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। पर फर्क क्या चीज है इन दोनों में? क्या फर्क है? दोनों में 0 नहीं है, पर दोनों में कुछ फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर प्रत्येक परमाणु अलग अलग रहता है और प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण भी अलग अलग होता है, अलग अलग दिशा में होता है। ऐसे ठीक है। जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में एक गली में लोग रहते हैं, वो सभी के सभी लोग, वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखते। मेरे पड़ोस में कौन है, मेरे इधर कौन है, मेरे उधर कौन है, मेरे उधर कौन है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो भैया फ्लैट में रहते हैं, सुबह जाते हैं गधों की तरह, रात को गधों की तरह वापस आते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं हमारे पड़ोसी क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये है शहरों की जिंदगी, सब अलग अलग भाग रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये है हमारे गांवों की जिंदगी कि कम से कम पड़ोसी पड़ोसी को जानता तो है,
सारे पड़ोसी मिलकर के एक साथ बातचीत करते हैं, ये इनका एक क्लैन बन गया। ये सब एक रास्ते को फॉलो करते हैं, एक भाषा बोलते हैं। दूसरा गांव है, दूसरे गांव में भी कुछ लोगों ने समूह बना रखा है, वो भी एक भाषा बोलते हैं। हालांकि इनकी भाषा इनसे अलग है, पर कम से कम यहां पे कुछ परमाणुओं ने मिलकर के एक समूह बना लिया है। ऐसे ही कुछ परमाणुओं ने मिलकर के एक समूह बना लिया, कुछ परमाणुओं ने मिलकर के एक समूह बना लिया, तो इसे हम कहते हैं डोमेन। इसे हम कहते हैं डोमेन। तो जब कुछ परमाणुओं का समूह मिलकर के एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण करके बैठ जाए, एक गुच्छा सा बन जाए, एक ग्रुप ऑफ एटम बन जाए, एक परमाणु गुणों का समूह बन जाए, उसे हम कहते हैं आपका डोमेन। ये हमारे भारत के प्यारे से गांव, जहां पड़ोसी पड़ोसी को जानता है, सब एक भाषा बोलते हैं, किसी एक के घर में खाना बनता है तो सबके घरों तक जा सकता है। जहां दिवाली के दिन राम राम करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन हो जाता है, और हम सबको कवर नहीं कर पाते। किसी एक का जमाई पूरे गांव का जमाई होता है, समझ रहे हैं आप? पूरे गांव को जानते हैं वो लोग, एक गांव के हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, कितना प्रेम होता है उनके अंदर। और शहरों में पड़ोसी को नहीं जानते हम तो, ये स्थिति है। बुरा लगे तो लगे, बट सच है ना? जो भारतीय संस्कृति बची है वो कहाँ बची है? गाँव में ही तो बची है। और जो बच्चे बचे हैं अच्छे अच्छे, वो कहाँ बचे हैं? हिंदी माध्यम में ही तो है। चलो आगे, समझ आ गई यहाँ तक कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? इनके बारे में बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भागते नहीं है। इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भेजोगे ना, जैसे परिनालिका के अंदर आप इस पदार्थ को डालने की कोशिश करोगे, तो ये पदार्थ परिनालिका से दूर भागेगा। मतलब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागते हैं। तो लिख लीजिए, चुंबक से ये दूर भागते हैं, चुंबक से ये आकर्षित होने की जगह हल्के प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबक से हल्के प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक से हल्के क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। और इनकी बात करें तो ये तो भागते हैं चुंबक की तरफ, भागते हैं पैसों की तरफ। लोगों की बात कर रहे थे ना, ये लोगों से दूर भागते हैं। पैसों की बात नहीं, लोगों की बात चल रही थी। लोगों से दूर भागते हैं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हमें तो हमारे हाल में मस्त रहना है। मैं तो मेरी बीएमडब्ल्यू में निकलूंगा, मेरे पास तो देख, मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, और सामने वाले के पास तो जैगवार है। अरे यार, इसकी तो लाइफ स्टाइल मेरे से अच्छी है। शहरों के लोग इसी में मर जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास ज्यादा जाते नहीं है। तो हल्का हल्का आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ, पर हल्का सा आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ यहाँ पे। पर कैसे? जेलेसी के साथ, यार इसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो है ही नहीं। सोशल गैदरिंग करते हैं, सोशल ड्रिंकिंग करते हैं ये लोग। ये सारे अमीर अमीर लोग इकट्ठे होते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, पार्टीज में जाते हैं, वहां पे शैंपेन का ग्लास लेते हैं, हाउ आर यू, इस तरह का चलता है इनका। चलो जो भी है, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ तो बहुत भयंकर आकर्षण होता है, तगड़ा आकर्षण। जब गांव में कोई भी समारोह होता है तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बढ़िया दाल बाटी चूरमा खाया जाता है भाई साहब, मजा ही अलग है ना? तो ये हल्के आकर्षित होते हैं, चुंबक से हल्के आकर्षित, चुंबक से हल्के आकर्षित, चुंबक से हल्के आकर्षित, और वो चुंबक से प्रबल रूप से आकर्षित। चुंबक से प्रबल रूप से आकर्षित, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तांबा चांदी सोना, ये है साधु संत, ये मान लो आप, ये साधु संत है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है प्रभु की भक्ति के अलावा, प्रतिकर्षित होते हैं दुनियादारी से। तांबा चांदी सोने जैसा इनका वैल्यू होती है समाज में। भाई साधु संतों की कितनी इज्जत है, क्योंकि वो सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, वो तुम्हारे वैभव से प्रतिकर्षित होते हैं। ये होते हैं शहरी लोग, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो होते हैं पर उतने नहीं होते।
क्योंकि ये लोग जलते हैं एक दूसरे से। और ये हैं हमारे भारत के गांव के लोग जो सबसे बहुत प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लोहा, एग्जाम्पल के तौर पे लोहा, ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इस तरह से। चलो, इसमें एक चीज आ रही डोमेन, उसकी परिभाषा मैं वहां लिख दूंगा बाद में। ठीक है, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर इनमें विपरीत दिशा में चुंबकीकरण होता है, क्योंकि इनको पसंद नहीं चुंबकीय क्षेत्र। तो विपरीत दिशा में ये क्या करते हैं, खुद का विपरीत दिशा में चुंबकीकरण होता है इनमें। मतलब इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है काफी कम होता है बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, ये पदार्थ कहां से कहां जाते हैं, अब इनको पसंद नहीं है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये पदार्थ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से कम की तरफ भागते हैं ना। ये पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल की तरफ, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल की ओर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल की ओर गति करते हैं। गति करते हैं मतलब जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से इतने परेशान हो जाएंगे कि ये खुद को ऐसे कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से एकदम परेशान, इससे भी बचूं, इससे भी बचूं, भगेंगे नहीं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, खुद को ऐसा खड़ा कर लेंगे, खुद को ऐसा खड़ा कर लेंगे। ओके, आवाज नहीं आ रही थी, शिट। वापस समझाता हूं, वापस समझाता हूं, देखो, इस पदार्थ को अपने द्वारा लगाए हुए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाना है, इस पदार्थ को अपने द्वारा लगाए हुए चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाना है। तो कैसे जा सकता है, जिस तरफ तुम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो, तुम जो लगाते हो वो क्या होता है, एच। तो अगर आप एच पॉजिटिव लगाओगे तो ये नेगेटिव लगा देगा,
ताकि ये दूर जा सके, प्रतिकर्षित हो सके। तुम पॉजिटिव लगाओगे तो ये प्रतिकर्षित होने के लिए नेगेटिव लगा देगा। सही होता है आई अपॉन एच, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। म्यू आर जो है 1 से कम होता है। इसमें भी एक आता है अति चालक। समझ में आ गया बेटा बात? बहुत सिंपल सी बात है। प्रतिकर्षित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरफ तुम चुंबकन करना चाह रहे हो उसका विपरीत चुंबकन होगा, तभी तो दूर भाग पाएगा वो। ठीक है। अब अति चालकों में क्या होता है, अति चालकों में ये फुल विरोध करते हैं। मतलब इनके अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि हम बिल्कुल भी चुंबकित हो। तो तुम जितना इसको चुंबकित करने की कोशिश करोगे ये उतना ही माइनस में उल्टा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो आई होता है वो एच के बराबर होता है पर माइनस में होता है। तुम अगर 100 इसको पॉजिटिव दोगे तो ये माइनस का 100 कर लेगा ताकि जुड़ करके कितना आ सके, जीरो आ सके। तो इसलिए इसमें आई जो है वो माइनस के एच के बराबर होता है। तो इसमें साई किसके बराबर हो जाएगा, साई बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के। और म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, म्यू आर क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस साई, तो म्यू आर हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब इसमें बिल्कुल भी अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का कंसेप्ट आया ही नहीं। ये बिल्कुल भी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब 0 का मतलब क्या है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से गुजरने में। मतलब ये बिल्कुल जैसे इसके बाहर से कितना भी चुंबकीय क्षेत्र गुजर जाए ये अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र को आने नहीं देगा। बाहर से गुजरना गुजर जाओ, मैं अपने अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र को आने ही नहीं दूंगा। बात खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिचालक। और यहां जो कंसेप्ट लगता है ये अतिचालक के लिए है। और ये कंसेप्ट आपका कहलाता है मेसनर प्रभाव। इसको मेसनर प्रभाव कहते हैं इस कंसेप्ट को। इसको मेसनर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, घोर विरोध करता है। हाँ, एग्जाम में ऐसे पॉइंट बना के लिख के आना। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए और लिख लो, चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान पर, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान पर निर्भर नहीं करती है। खत्म बात। चलो अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ध्यान रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसके अंदर वो अलाउ करेगा, है ना। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये उसी दिशा में चुंबकन करवा लेगा। चाहता है ये कि इसके पास आए चुंबकीय क्षेत्र, तो ये उसी दिशा में क्या करा लेगा, चुंबकन। डिफरेंस देखना आप, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अल्प मात्रा में, यहां पे विपरीत दिशा में चुंबकीकरण हो रहा है, अल्प मात्रा में समान दिशा में चुंबकीकरण हो जाता है। समान दिशा में, समान दिशा में चुंबकीकरण होता है। मतलब जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा होगा बाहर से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जिस दिशा में बाहर है उसने उसी दिशा में अंदर भी बना लिया है, तो जुड़ करके ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पेज पे। अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करोगे तो ये अपने अंदर से जाने देगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। और अगर आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा। जैसे आपने देखा था ना, वो खड़ा हो गया था, ये खड़ा नहीं होगा। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनाएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण में आ जाए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करने की कोशिश करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण करने की कोशिश करेगा। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर से जाने देगा। वो मना कर रहा था ना जाने से, ये अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जाने देगा। ऐसे देखा था, ये मना कर रहा था, ये अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को नहीं जाने दे रहा था। जैसे ये पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ऊपर से जाना पड़ेगा, ये अपने अंदर से नहीं जाने देगा, ये अपने अंदर से जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां एक बात ध्यान रखना, जो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है
वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना तापमान बढ़ाओगे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी। क्यों? तापमान बढ़ाने पर परमाणुओं के जो चुंबकीय गुण है वो चले जाते हैं, ये तो आपको वैसे ही पता है। तो तापमान बढ़ाने पर दिक्कत होगी। अब आते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ के ऊपर। लोहा चुंबकीय पदार्थ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पे अल्प मात्रा में नहीं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबकीकरण होता है। इसमें अल्प मात्रा में नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबकीकरण होता है। तो लिखें समान दिशा में प्रबल चुंबकीकरण होता है। समान दिशा में प्रबल चुंबकीकरण होता है। अरे यार, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर समान दिशा में प्रबल चुंबकीकरण होता है। प्रबल चुंबकीकरण होता है मतलब ये चाहता है कि सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से ही गुजरे, तो ये बाहर से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर ले लेगा। बाहर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी ना, एन और एस से बाहर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर ले लेगा, बाहर कुछ जाने ही नहीं देगा। मतलब ये बिल्कुल भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने नहीं देगा, ये थोड़ी बहुत गुजरने देगा। ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर से गुजारेगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा और इसका भी तापमान पर निर्भर करेगा। ये भी तापमान के समानुपाती होगा, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना तापमान बढ़ाओगे उतनी प्रॉब्लम होगी। बस यहां ध्यान रखना कि यहां पे आएगा 1/T-TC। अब TC क्या है सुनना। जब हम लोह चुंबकीय पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा और अनुचुंबकीय का तापमान बढ़ाओगे तो वो कहां चला जाएगा? प्रतिचुंबकीय में। तो मोटे मोटे तौर पे जिस तापमान पे लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है उस ताप को क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। एग्जाम में सवाल आ जाता है कि क्यूरी ताप क्या है। क्यूरी तापमान वो तापमान है जिस तापमान के ऊपर क्यूरी तापमान वो तापमान है जिस तापमान के ऊपर आपका लोह चुंबकीय पदार्थ अणु में बदल जाता है। बाकी इसके सारे पॉइंट मैंने आपको शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये आपका तापमान है जो आप बढ़ा रहे हो, क्यूरी तापमान से ज्यादा होते ही दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला। पक्का? डन। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाह रहा था, वो बता देता हूँ, फिर अपन लास्ट चीज पढ़ेंगे शैथिल्य वक्र, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका ना। तो यहाँ पे एक चीज लिखो इंपॉर्टेंट। यार यूट्यूब की भी क्लास का टाइम हो रहा है, चलो है अभी तो टाइम। लिखो, वो क्लास भी लेनी है आपको है ना। लिखो हेडिंग क्यूरी वीस का नियम। क्यूरी वीस का नियम। क्यूरी वीस का नियम लिखो, फटाफट लिखो। तापमान बढ़ाने पर डोमेन संरचना टूटने लगती है। तापमान बढ़ाने पर डोमेन संरचना तापमान बढ़ाने पर डोमेन संरचना टूटने लगती है। तापमान बढ़ाने पर डोमेन संरचना टूटने लगती है। ठीक है। एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ
लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जिसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। इससे अधिक तापमान बढ़ाने पर, इससे और अधिक तापमान बढ़ाने पर, इससे और अधिक तापमान बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति घटने लगती है। इससे और अधिक तापमान बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति घटने लगती है। सही है। और इसके बाद आप ये फॉर्मूला बता सकते हो उसको, SI बराबर 1/T-TC। तो ये नियम थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक चीज और रह गई थी, वो भी कर लेते हैं। डोमेन की परिभाषा है ना, डोमेन की परिभाषा रह गई थी, वो चीज आप लिख लो ध्यान से। बहुत सारे परमाणुवीय द्विध्रुव, कहाँ लिखूं? आगे लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। डोमेन क्या होता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ डोमेन। बहुत सारे परमाणुवीय द्विध्रुव, बहुत सारे परमाणुवीय द्विध्रुव बहुत सारे परमाणुवीय द्विध्रुव, परमाणुवीय द्विध्रुव जो एक ही दिशा में हो, जो एक ही दिशा में हो, जो एक ही दिशा में हो, का एक समूह बन जाता है, का एक समूह बन जाता है, का एक समूह बन जाता है, जिसे डोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, जिसे क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। तो एक समूह बन जाता है, जिस समूह को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मजा आया नहीं आया बताओ? ओके, तो ये सब एक डोमेन है, ये पूरा एक डोमेन है बेटा, ये कंप्लीट एक डोमेन है। ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन, ऐसे अलग अलग डोमेन में बटा हुआ है। ठीक है, चलो अब आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, शैथिल्य वक्र। 10 मिनट में समझ लेंगे। शैथिल्य वक्र, सबसे आसान तरीके समझाऊंगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये बनाए जाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। किसके लिए? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। भाई कभी कभी लोह चुंबकीय पदार्थ को अपन 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, नरम और कठोर। तो नरम होगा या कठोर होगा, इसका फैसला शैथिल्य वक्र से, हिस्टेरेसिस कर्व से होता है। इस पहले समझते हैं कर्व है क्या। ये कर्व 2 लोगों के बीच में बनाया जाता है, एक H और एक I के बीच में। मतलब हम सामर्थ्य लगा रहे हैं और उससे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है।
स्टार्टिंग से जैसा पढ़ाया था वैसे पढ़ा होता तो तुम सभी गधों को मस्त समझ में आता। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, हम कितनी शक्ति दे रहे हैं वो ये रहा, और इस पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो ये रहा। तो हम कितना दे रहे हैं, वो कितना ले रहा है उसी पे डिपेंड है। मैं कितना पढ़ा रहा हूं, तुम कितना पढ़ रहे हो, मैंने तुम्हें कितने का पेपर दिया, तुम्हारे कितने नंबर आए, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो शुरू करें ग्राफ बनाना। हमने कुछ भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं आया। फिर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते गए, उसके अंदर चुंबकन आता गया आता गया आता गया। ये आपका ग्राफ बना ओ से लेके ए तक। तो ओ से लेके ए तक का ग्राफ आपको क्या बताता है प्यारे से बच्चों? ओ से लेकर तक ग्राफ ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है कि हम चुंबकित कर रहे हैं, हम चुंबकित कर रहे हैं, हम H को बढ़ा रहे हैं, चुंबकन हो रहा है और I भी बढ़ रहा है। ए पॉइंट पर आकर के क्या हुआ ये देखते हैं कि यार ए पॉइंट पर आकर के क्या हुआ। हम बढ़ा रहे हैं वो बढ़ रहा है, ए पॉइंट पर आके क्या हुआ? इसमें क्या होते हैं डोमेन, जितने डोमेनों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आना था वो सारे आ गए, और ए पर आकर के अब सैचुरेशन आ चुका है। अब और ज्यादा डोमेन बचे ही नहीं भाई, सारे के सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए। सही है ना बात? तो पॉइंट ए पे क्या हुआ, सारे डोमेन एच की दिशा में आ चुके हैं, इसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो यहां बोल सकते हो कि सारे डोमेन, यहां बोल सकते हो सारे डोमेन एच की दिशा में आ गए हैं, सारे के सारे डोमेन जो है वो एच की दिशा में आ गए हैं, सारे डोमेन एच की दिशा में आ गए हैं, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हेलो, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मतलब संतृप्त बिंदु आ चुका है। हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, उसमें चुंबक बना। इतना समझो, हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे, उसमें चुंबक बन रहा है, हमने लगाया चुंबक बन रहा है। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र हटाना शुरू किया, हमने अपना चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से हटा दिया, हमने H को 0 कर दिया, पर चुंबक तो अभी भी चुंबक रह गया। हमें क्या लग रहा था, हम A से B तक क्या कर रहे हैं, हम A से B तक V चुंबकित कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वापस से H 0 करेंगे तो चुंबक जो बना है वो खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने H को तो 0 कर लिया, हम जो चुंबक बना रहे थे हमने बनाना बंद कर दिया, पर उसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण बच गया। मतलब सारे डोमेन वापस जैसे पहले थे वैसे नहीं हुए, कुछ डोमेन उसी दिशा में रह गए। तो भले ही हमने H को 0 कर दिया, भले ही हमने H को 0 कर दिया, उसको 0 करने से हमने H को हटाया, H को कम किया, तो उससे I कम तो हुआ, पर जब हमने H को 0 कर दिया तो I 0 नहीं हुआ। मतलब V चुंबकन की प्रक्रिया, V चुंबकन की प्रक्रिया, V चुंबकन की प्रक्रिया चुंबकन की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। V चुंबकन की प्रक्रिया, चुंबकन की प्रक्रिया से, V चुंबकन की प्रक्रिया चुंबकन की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। V चुंबकन की प्रक्रिया चुंबकन की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। हमें लग रहा था कि वापस हम 0 पे आ जाएंगे, पर ये तो कम हो गया, ये कम हुआ ही नहीं, ये तो कहीं पे जाके रुक गया। सारे डोमेन वापस पुरानी स्थिति में नहीं आए, मतलब कुछ ना कुछ चुंबक अभी भी बच गया। जैसे चुंबक के साथ आपने कील जोड़ रखी है, आपने चुंबक हटा लिया,
पर कील के अंदर अभी भी कुछ चुंबकीय गुण रह गया, ये कुछ ऐसा है। और ये किसके लिए बना रहे हैं अपन? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। अब हमने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो चुंबक रह गया। अब इस बी पर ध्यान से देखना, बी पर, ये बी कौन सा पॉइंट है? बी पर H बराबर तो 0 हो गया, पर पदार्थ में अभी भी चुंबकीय गुण उत्पन्न है। मतलब बी पर H बराबर 0 है, फिर भी पदार्थ में, देखो ना, यहां पर H0 है, H0 है, यहां पे H0 है, फिर भी पदार्थ में चुंबकन शेष रह जाता है, फिर भी पदार्थ में चुंबकन शेष रह जाता है। और ऐसा चलता रहेगा। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, हमें इसको विचुंबकित तो करके रहना है। तो हमने क्या किया, इसको विचुंबकित करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में, इसको विचुंबकीय करने के लिए, इसको विचुंबकीय करने के लिए हमने उल्टी डायरेक्शन में, इसको विचुंबकीय करने के लिए, इसको विचुंबकीय करने के लिए हमने उल्टी डायरेक्शन में चुंबकन, उल्टी डायरेक्शन में H लगाया, उल्टी डायरेक्शन में H लगाया। H पॉजिटिव था, हमने उल्टी डायरेक्शन में H लगाया। H को 0 होने पर जितना चुंबकीय गुण इसमें रह गया, इसको अपन धारणशीलता कहते हैं, कि कितना उसने रख लिया अपने अंदर, ये धारणशीलता है। और उसको वापस से विचुंबकित करने के लिए हमें नेगेटिव में जो H लगाना पड़ा, उसे हम निग्राहिता कहते हैं। हमें नेगेटिव में जो H लगाना पड़ा, उसे हम निग्राहिता कहते हैं। मतलब उसमें चुंबकीय गुण रह गया था, हमने H को 0 कर दिया, पर चुंबकीय गुण 0 नहीं हुआ, तो चुंबकीय गुण को हटाने के लिए हमें उल्टी डायरेक्शन में डोमेनों को लेके जाना पड़ा। वापस बताऊं, सारे डोमेन अंट शंट थे, हमने जैसे ही चुंबकीय से लगाया सारे एक ही दिशा में हो गए। हमने चुंबकीय हटाया था ये सोच के कि वापस से अनशंट हो जाएंगे, वापस से अनशंट नहीं हुए, कुछ ना कुछ इस दिशा में रह गए, ये वाली स्थिति। हमने उनको वापस से अनशंट करने के लिए उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया, वो है माइनस का H। कितना लगाना पड़ा वापस से 0 करने के लिए? वो है धारणशीलता। अब चलता रहेगा। आप फिर से इसको उल्टी दिशा में फिर से उल्टी दिशा में चुंबकन करो। जब आप उल्टी दिशा में चुंबकन करोगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर आप वापस से चुंबकन को हटाना, जब आप चुंबकन को हटाओगे, चुंबकन को 0 करोगे, ये फिर से 0 नहीं होगा, फिर इसको 0 करने के लिए आप विपरीत दिशा में जाना, फिर यहां से वापस से आप चुंबकीय क्षेत्र लगाना, ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी, ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। इस प्रकार से वक्र जो है बन करके तैयार हो जाएगा। आप चुंबकन किया, ये विचुंबकित नहीं हुआ, फिर इसको विचुंबकित करने के लिए आपने उल्टी दिशा में लगाया, फिर आपने उल्टी दिशा में चुंबकन किया तो ये यहां तक गया, फिर आपने सोचा था कि वापस से H को 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये फिर से 0 नहीं हुआ, फिर से इसकी कुछ वैल्यू रह गई। अब इस वैल्यू को 0 करने के लिए आपने फिर से उल्टी दिशा में चुंबकन लगाया, ये बस कर्व जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इस प्रकार से आपको जो कर्व प्राप्त हो रहा है वो आपका है शैथिल्य वक्र। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वक्र जितना बड़ा होगा, इसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उतना ही ढीठ है तुम्हारा लोहा या तुम्हारा पदार्थ। जितना इसका क्षेत्रफल बड़ा कब आएगा? जब ये बी बड़ा आएगा। बी बड़ा आने का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया पर अभी भी उसमें चुंबकीय गुण है। और जितना इसका क्षेत्रफल छोटा आएगा, इसका मतलब उतना ही चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर उसमें से गुण खत्म हो चुका है। जितना चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है उसको हटा दिया, फिर भी उसमें गुण है, काफी ज्यादा गुण है, तो ये ग्राफ बड़ा आएगा। मतलब कठोर लोहा, मैं ना पिघलूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, एक बार चुंबकीय क्षेत्र दे दिया तूने, मैं तो उसको रखूंगा। और दे दिया तो रख लिया, छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत रखा। तो ग्राफ जब छोटा आएगा, क्षेत्रफल छोटा आएगा, इसका मतलब इसका मान छोटा होगा। मतलब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहां हमें बार बार चुंबीकृत और विचुंबकित करना पड़ रहा है। मैं समझाता हूं। अभी अपन ग्राफ बनाते हैं, अभी अपन ग्राफ बनाते हैं, अभी हम ग्राफ बनाते हैं नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। कैसा बनेगा देखना। अभी नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए
अब बेटा वन शॉट है, थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा ना, मैं भी क्या करूं। मैं चाहता इस टॉपिक को इतने प्यार से आपको पढ़ाता थ्योरी में, बहुत टाइम लेकर के, पर अभी टाइम नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। नर्म लोहे के लिए ये ग्राफ ऐसा आता है। ऐसा मतलब उतना नहीं रह रहा है, उतना रिटेंटिव नहीं है। तो इसमें इसमें आपेक्षिक पारगम्यता अधिक होगी, मतलब इसके लिए म्यू आर का मान अधिक होगा, तब ये ग्राफ आएगा। इसमें बीएच वक्र का क्षेत्रफल बहुत कम होगा नर्म लोहे के लिए। बीएच वक्र का क्षेत्रफल इसमें कम होगा, देख लो ना आप, ये क्षेत्रफल कम है इसका, है ना। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं, कि जब हम चाहें तब वो चुंबक रहे, जब हम चाहें तो चुंबक हट जाए। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, विद्युत चुंबक में करते हैं। ठीक है। और जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, विद्युत चुंबक पता है क्या होता है, हम चाहें तो चुंबक रहे, जैसे आपने देखा है वो जेसीबी मशीन आती है विद्युत चुंबक वाली, वो जाती है लोहे को टच करती है, हम चुंबक बनाते हैं, लोहा चिपक जाता है, फिर हम दूसरी जगह लेके जाते हैं, फिर बटन बंद कर देते हैं, फिर वापस चुंबकीय क्षेत्र हट जाता है, लोहा गिर जाता है। उस वैसे को बनाने के लिए हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, इस टाइप के नर्म लोहे का। सॉफ्ट आयरन एग्जांपल इसका, सॉफ्ट आयरन नर्म लोहा इसका एग्जांपल है, इस प्रकार के पदार्थ का जिसके लिए ग्राफ ऐसा आता है। ट्रांसफार्मर के लिए, जनरेटर के लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में आदि में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अब अगर यही ग्राफ का क्षेत्रफल काफी ज्यादा आ जाए, तो इसे कहेंगे कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। इसका उदाहरण है स्टील, या अल्निको। अल्निको क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एक अलॉय, एक मिश्र धातु। अब दिख रहा है साफ साफ, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, चुंबकशीलता तो इसकी भी अधिक होगी, क्यों, क्योंकि है तो ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकशीलता तो इसकी भी अधिक होगी, क्योंकि है तो दोनों ही लोह चुंबकीय पदार्थ। ये ग्राफ केवल लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए है। बस यहां पे एक बात का ध्यान रखना, बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम है, इसका धारणशीलता और निग्राहिता भी इसकी कम है, इस ग्राफ की। और अगर ऊपर उधर देखें तो दाहिता, धारिता और निग्राहिता ये ज्यादा आएगी, मतलब इसमें ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू भी कम है, इसमें ये वैल्यू भी ज्यादा होती है, ये वैल्यू भी ज्यादा होती है। भले ही देखने में सेम लग रहा हो, पर इसमें कम होती है काफी। ग्राफ मतलब थोड़ा सा, इसको अगर आप चाहें तो मैं परफेक्ट बनाना चाहूँ तो ऐसा बनेगा।
ऐसा, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग इसमें BH वक्र का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है ना, इसमें BH वक्र का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। इसमें मतलब एक बार चुंबकन कर दिया तो चुंबकशीलता रहेगी, उसमें चुंबक का गुण रहेगा, हटेगा नहीं, इसमें काफी हद तक हट जाएगा। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने में। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? इसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। बस बेटा इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। मैंने आपको सब कुछ करा दिया। अब आपकी फिजिक्स की क्लास आपके यूट्यूब के ऊपर भी है, 3-4 मिनट में शुरू करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में आपको मजा आ गया होगा और पसंद आया होगा आपको ये चैप्टर। सब कुछ इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत ईमानदारी के साथ में बेसिक्स पढ़ाए और पार्ट 2 में बहुत ईमानदारी के साथ आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताए। इसके साथ अगर आप चलोगे, इसको अगर आप ढंग से फील कर लोगे स्टार्टिंग वाले को, तो फिर ये सब आसान लगेगा। और इसमें तो सिंपल सिंपल थ्योरी है जिसको आप लिंक कर लोगे, और लास्ट में हिस्टैरिसीस कर्व को भी एक बार वापस से स्टार्टिंग का ये वाला वापस सुन लेना, ये दोनों फिर आपको आसान लगेंगे। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ईमानदारी से मेहनत करने के लिए बस कमेंट मांग रहा हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ये वन शॉट वाली क्लास का पार्ट 2 आपको कैसा लगा। प्लीज़ 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 सभी बच्चे कमेंट करना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद।